आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और आज हम क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 लेके आए हैं। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी वीडियो में लिंक दे रखी है, उस पर जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम मिरर जो हमने बताया था उसको रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी एक प्लेन मिरर दे रखा है और उसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसके द्वारा जो इमेज होती है इस प्रकार बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ से कुछ रे इस प्रकार डालते हैं तो जैसी जाती है वैसी वापस आ जाती है। यहाँ से कुछ एंगल पर डाल देते हैं बेटा, और जिस प्रकार गई उसी प्रकार उसी एंगल पर वापस हो जाती है। तो इन दोनों को हम बैक करके यहाँ पे मिलाते हैं और इन दोनों को मिलाने के बाद में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है इधर ही बनती है। बेटा देखो, यहां पर ये जो इमेज डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ये क्या है? वर्चुअल है। ठीक है ना, वर्चुअल है, इरेक्ट बनती है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always equal to image distance। ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो इमेज है, वो वर्चुअल होगी। द इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। The image form is erect। Image is erect। ठीक है ना। अब एक पार्ट और बता दीजिए। जैसे मान लीजिए u इजिकल टू वी होता है, एज शोन इन फिगर। u इजिकल टू वी है तो u अपॉन टी इजिकल टू टी, मतलब हमने इसमें टाइम का डिवाइड दे दिया है उसी टाइम पर। तो ये क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ये हो जाएगी इमेज की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है। सुनो, हमारी जो ये पार्ट होता है ये राइट साइड में होता है, ये होता है लेफ्ट साइड में होता है। तो इसलिए ये जो v होता है इमेज होती है नेगेटिव और ये क्या होती है? पॉजिटिव। इसका हम आपको साइन कन्वेंशन रूल समझाएंगे कि किस प्रकार होता है। बेटा याद रखना कि जो मिरर से लेफ्ट वाले होते हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है और मिरर से राइट वाले होते हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है। तो जो हमारी इमेज होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस v क्या होती है बेटा? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होती है बेटा? नहीं, ये होती है पॉजिटिव बेटा। ये होती है नेगेटिव। ठीक है। अब इसका फोकस बताते हैं आपको कि फोकस क्या होता है। फोकस ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखो, हमारा एक प्लेन मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस में 1/u प्लस में 1/u। तो उसको चेक करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f इजिकल टू बेटा 1/v प्लस में 1/, देखो u क्या है बेटा? v के बराबर है विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना। तो माइनस में v ले लेंगे तो ये कट जाएगा बेटा। ये कितना हो गया? 0। तो 1/f इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0। तो f इजिकल टू कितना? 1/0। और 1 में किसी भी नंबर 0 को डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर में हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आता है बेटा इन्फिनिट।
क्या आता है? इनफाइनाइट। तो हम बोल सकते हैं द फोकस ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। द फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। क्लियर है? सही है। अब कॉपी करेंगे एक बार इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम बेटा स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे उससे रिलेटेड। देखिए स्फेरिकल मिरर, देखो बेटा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल का मतलब होता है स्फेयर। तो जो ऐसे मिरर जो एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मिरर जो एक स्फेयर के पार्ट होते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर एंड द पॉलिश इज वन साइड, जिसकी वन साइड पे पॉलिश होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर। इट पार्ट ऑफ, देखिए क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ स्फेयर at which one side is polished। देखो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, बेटा पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है बेटा इस कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है बेटा हमारा? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखो यहां पे एक वर्ड दे रखा है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉनकेव जो कि गुफा की तरफ होता है, गुफा की तरफ ये होता है का, देखो हम जैसे मान लीजिए कॉनकेव की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करते हैं। कॉनकेव मिरर बट ये है हमारा कॉनकेव मिरर, सिंपली बताते हैं, ठीक है। और इसके आउटसाइड हमने बेटा पॉलिश कर दिए। देखो पॉलिश करना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि जो मिरर होते हैं उसकी वन साइड पर पॉलिश होती है, जिससे कि 99% रिफ्लेक्शन आ सके। देखो 99 रिफ्लेक्शन लेने के लिए हम सिल्वर मिरर का यूज करते हैं और जिसके ऊपर एक और पेंट लगाया जाता है, जिससे कि बेस्ट मिरर बन जाता है। तो ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर। देखो ऐसा मिरर जिसकी आउटसाइड पर पॉलिश होती है, द स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड is known as concave mirror। spherical mirror which is polished from outside, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं, जैसे हमने ये वाला मिरर ले लिया और इसकी आउटसाइड पॉलिश कर दी बेटा, अगर हमने इसके आउटसाइड पर पॉलिश कर दी तो ये भी हमारा कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है ना। ये दोनों डेफिनेशन इसकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसका जस्ट अपोजिट, जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। जैसे हमने ये बना लिया एक मिरर, दूसरा, और उसके अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी बेटा, ठीक है। अब अंदर की तरफ पॉलिश होती है तो बेटा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर ये भी है विच इज पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, ठीक है बेटा। स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। अब
बेटा जब पॉलिश इनसाइड से हो रही है तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इसमें होगा आउटसाइड से। यहां पे क्या है, जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा कहां से होता है, आउटसाइड से। तो बेटा इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा, ये होगा बेटा इनसाइड से। क्लियर। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव आपको समझा दिए हैं। अब इनसे कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इनको बेटा कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। Some important definitions. Related to spherical mirrors. ठीक है। अब बेटा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लेंगे। तो सबसे पहले हम समझाएंगे बेटा कॉनकेव मिरर को। तो ये जो हम लेते हैं इस प्रकार का जो मिरर लेते हैं बेटा वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और एक होता है बेटा इस प्रकार का, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। यहां से एक लाइन डाल दी हमने, मतलब ये मान ली मिरर है M1, ये M2, और इस मिरर के किसी भी पार्ट से हम कोई भी हम रे डाल देते हैं बेटा, किसी भी पार्ट से हम रे डाल देते हैं तो वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप कह रहे होंगे कि हमने ऐसी क्यों डाली, बेटा हम ऐसी भी डाल सकते हैं, कैसी भी डाल सकते हैं रे, लेकिन हमें जो अच्छा डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है, अच्छा इमेज फॉर्मेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें ऐसे ही सेंटर से पास करनी पड़ेगी। मतलब ये यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, उस सेंटर से पास करनी पड़ेगी, वो बेस्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऐसी हमने यहां स्लाइड रे डाल दी, ठीक है ना, एक रे डालते हैं बेटा, ये क्या है M1 M2, तो ये भी क्या है जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर के जिस पॉइंट पर कट करती है उसे पोल कहते हैं। तो बेटा ये पोल क्या है, अब मान लीजिए ये किसी स्फीयर का पार्ट है, किसका पार्ट है बेटा, स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर कहलाएगा, और ये भी मान लीजिए किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा बेटा, इसका जो सेंटर कहलाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C, क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो हाफ होता है वो कहलाता है फोकस, क्या कहलाता है, फोकस। इस पर एक प्लेन डाल दें, ये मान लीजिए फोकस है, इस पर एक प्लेन डाल दें, ये क्या लगेगा बेटा, फोकल प्लेन। ऐसे ही इसका जो हाफ डिस्टेंस है इस पर क्या करेगा बेटा, फोकस, और इस पर एक हम प्लेन डाल दें इस प्रकार का, तो ये क्या लगेगा, फोकल प्लेन। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, फोकस से जो पोल्स की डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा ये भी क्या करेगी, फोकल लेंथ। अब मेन बात आती है यहाँ पे, जो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस मिरर तक,
वो क्या रहेगी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए मिरर तक, ये आर, तो ये भी क्या करेगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये क्या करेगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर कराता हूँ, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर कराता हूँ बेटा। पहले हम इसको रफ कर लें, ठीक है, इसको रफ करने के बाद में इनको देख देख के डेफिनेशन बना देंगे, ठीक है, उसको देख लेंगे आसानी से और फिर डेफिनेशन क्लियर करते चलेंगे। देखो सबसे पहला हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइन है बेटा, ऐसी लाइन जो मिरर से होके जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच passes through the mirror is known as principal axis। दूसरा हो जाएगा हमारा फोकस। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। जहां से मिरर फॉर्म हुआ उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा सेम डेफिनेशन होगी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। रेडियस ऑफ स्फीयर मैं डायरेक्ट इतना लिख रहा हूं, बाकी तुम सेम लिख लेना, रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, साथ साथ कॉपी करते चलना। और हम नेक्स्ट बात करते हैं फोकस की। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसे फोकस कहते हैं, द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट which is at the half of center of curvature या radius of curvature। सेंटर बोल दीजिए या रेडियस बोल दीजिए, ये नोन एज फोकस। अब डेफिनेशन कॉपी करिए बेटा, फोकल प्लान। देखो इस फोकस पॉइंट जो दे रखा है हमारा, उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। द परपेंडिकुलर प्लेन टू द पॉइंट फोकस, ठीक है ना। और हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is known as फोकल
लेंथ। तो इसको डिनोट करते हैं बेटा एफ से। डिनोटेड बाई एफ। एफ कितना हो जाएगा फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। देखिए तो एफ इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा आर अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर करा दी गई हैं। इसके बाद में हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, अब हम यहां से आपको कुछ रे पहले डाल के दिखाते हैं। डालने के बाद में जिस पॉइंट से वो टकराती है बेटा वो क्या कहलाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। जैसे हमने मान लीजिए एक रे यहां से डाली, एक रे यहां से डाली, तो डालने के बाद में बेटा ये जिस फोकस से जाती है यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। और ये यहां से कुछ रे डाले बेटा 1 2। अब ये हमें अपियर होंगी कि ये फोकस से जाती है इस पॉइंट से, तो ये वाले जो पॉइंट कहलाएगा इस प्रकार हम कर देंगे। तो ये क्या कहलाया जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो हम बात करें कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है ये होता है बेटा कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी बेटा, रियल होता है। ठीक है ना। रियल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग नेचर का, कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर। और इसकी बात करें तो ये कैसा होता है बेटा वर्चुअल होता है। और क्या कैसा होता है पॉजिटिव। और सेकंड पॉइंट क्या होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का है, क्योंकि इसमें जितनी भी रे है उनको फैला दिया है, तो डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है। डेफिनेशन हम क्लियर करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी कि कुछ पैरेलल रे को मिरर स्फेरिकल मिरर से डाला जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो टकराएंगी वो हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो व्हेन some parallel rays are incident to the spherical mirror, after reflection the point at which they strike, the point at which they strike is known as principal focus। बड़े इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए।